हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है ना वो कल है, मतलब कि 11 दिसंबर को आप लोगों का हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, वुमेन इन इंडिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी 3 वीडियो है जिसमें अलग अलग क्वेश्चन आंसर रिकॉर्ड हुए हैं। ठीक, तो हम तीनों वीडियो जो 2 वीडियो तो मैंने आपको शेयर कर दिए, एक जो क्वेश्चन आंसर और हैं आपके, मैं तीनों इसमें मिक्स करके पढ़ा देती हूँ ताकि आपको दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए वन शॉट वीडियो है, एक बार में स्पीड बढ़ाइए, फटाफट पूरी वीडियो देखिए और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो तीनों ही मिक्स है, इसमें आपको बार बार दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए, इस वीडियो में हमने पहले ही डिस्कस किया था कि प्राचीन समय में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। ठीक है, जैसे कि उस टाइम पे क्या था, समाज से पुरुष प्रधान थे। ठीक, और जो बालिका होती थी, मतलब लड़कियां होती थी, उनके जन्म को क्या माना जाता था, अनवांछित माना जाता था। उससे सबसे प्राचीन समय में क्या था, उस टाइम पे महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त थी, मतलब शिक्षा भी दी जाती थी उन्हें। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही वैदिक काल शुरू होता है, वैदिक काल तक भी महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, बट उत्तर वैदिक काल के बाद क्या हुआ, उनकी स्थिति और खराब होती चली गई। प्राचीन भारत में स्त्रियों की संपत्ति संबंधित कोई अधिकार नहीं था उन्हें, पर धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें धीरे धीरे बदली। ठीक है, उसके बाद आपके सिलेबस से जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने उसके बाद देखा मध्य युग में स्त्रियों की क्या दशा थी, उतनी अच्छी नहीं थी, प्राचीन युग के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं थी। सबसे प्राचीन समय में भी स्त्रियों की दशा अच्छी थी। उसके बाद वैदिक काल तक आते आते वैदिक काल में भी ठीक ठाक थी। उसके वैदिक काल के बाद जैसे मुगल साम्राज्य में, उसके बाद क्या हुआ, स्त्रियों की दशा खराब होती चली गई। पर जो मुस्लिम महिलाएं थी उनकी दशा फिर भी थोड़ी बहुत ठीक थी। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे कौन सी बाल विवाह, पर्दा प्रथा वगैरह भी चालू हुई थी। ठीक, बहु विवाह की भी प्रथा चालू हो गई थी। पर यहाँ पे क्या था कि कुछ जो मुस्लिम स्त्रियाँ थीं उनके बारे में बताया गया है, जैसे रजिया सुल्तान हो गई। ठीक, पहली महिला शासक थी, और भी ऐसी महिला जिन्होंने शासन किया था। देखिए, कुछ नाम है आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कुलतुग निगार खानम, ठीक है, महामंगा, नूरजहाँ, इन लोगों के बारे में। मतलब उस टाइम पे इन्हें शासन करने की आज़ादी भी थी। ठीक है, मुग़ल समाज में कुछ मुग़ल शासक जो थे, उस स्त्रियाँ थी उस टाइम पे, उन लोगों के लिए। उसके बाद लिंग भेदभाव के बारे में हमने पढ़ा इसमें। कानूनी रूप से सबको बराबर का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। समाज की सोच के बारे में पढ़ा हमने, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा। ये पीडीएफ आपको पूरा एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस वीडियो को ही, तीनों वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, या फिर सिर्फ एक वीडियो देख लीजिए। सुल्तान बनने के बाद रजिया ने क्या क्या किया था, रजिया ने क्या किया, पर्दा प्रथा थी उसको त्याग दिया था, पुरुषों की भांति वो दरबार में बैठती थी, कुछ नियुक्तियाँ किया थी उसने। ठीक है, शासन कैसे किया था। उसके बाद आपकी 2 क्वेश्चन और बच गए थे। ठीक है, उस वीडियो में, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। हाल के समय के इतिहास लेखन ने पारंपरिक 20वीं शताब्दी में प्राचीन भारतीय स्त्रियों पर कैसे, मतलब उनका कंपैरिजन करना है कि पिछले समय में क्या थी सोच और अब क्या है, और क्या सुधार हुए हैं स्त्रियों की हालत में। तो देखिए, पारंपरिक 20वीं शताब्दी में प्राचीन भारत की स्त्रियाँ जो थी, उनकी जो स्थिति वो कुछ अच्छी नहीं थी, ठीक थी। मतलब उसके बाद क्या था, प्राचीन भारत में तो ठीक थी, हड़प्पा सभ्यता तक भी हमने देखा था कि वहाँ पे कुछ जो स्रोत मिले थे उसके हिसाब से जो महिलाएं थी उनकी स्थिति अच्छी थी। पर उसके बाद क्या हुआ, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर कुछ प्रमुख तत्व थे। प्राचीन भारत में महिलाओं को समाज में सम्मानजनक पद और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा, ज्ञान और यज्ञ के आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और समानता प्राप्त थी। वैदिक काल में महिलाओं को सभा और समिति में भाग लेने की अनुमति भी थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया, जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, इनकी स्थिति खराब होती चली गई। पारंपरिक 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में बदलाव के लिए कुछ प्रमुख घटनाएं हुई थी। जैसे क्या हुआ, इन्होंने जो थे राजा राम मोहन राय जी, इनके महिलाओं के अधिकार के लिए क्या किया, इन्होंने आवाज़ उठाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने भी, जैसे ही भले विचारों वाले नागरिकों ने महिलाओं के भलाई के लिए काम किया था। सती प्रथा, बाल विवाह और अन्य प्रथा को खत्म करने के लिए कई अधिनियम पारित किए गए थे। महिलाओं की स्थिति कैसी थी भारत में।
भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलाव का सामना किया। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्थिति जीवन और साथ ही कई सुधारक द्वारा समान अधिकार को बढ़ावा दिए जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफ़ी गतिशील रहा है। मतलब प्राचीन से लेकर मध्यकाल तक और मॉडर्न टाइम तक, ठीक है। कितना ज़्यादा चेंजेस हुई हैं कि महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता आदि सब पदों पर मतलब आसीन हुई। ये बदलाव हुए थे। आधुनिक काल में मतलब अब कैसी स्थिति चल रही है महिला के आधुनिक काल से? बहुत अच्छी चल रही है। भारत में महिला अब सभी तरह की गतिविधियां जैसे शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला, सांस्कृतिक सेवा क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि में हिस्सा ले रही हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी, जिन्होंने कुल मिलाकर 15 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की। तो उस टाइम से लेकर अब इस टाइम तक देखिए कितने बदलाव हुए हैं। कानून में भी उनको कई सारे, देखिए भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार का अनुच्छेद 14, राज्य द्वारा कोई भेदभाव ना हो अनुच्छेद 15 और अवसर की समानता अनुच्छेद 16, मतलब पूरा समान, जैसे पुरुष वैसे महिला सबको समानता का अधिकार प्राप्त है कानूनी तौर से। और इन्हें अब संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त है, जो प्राचीन और मध्य युग में नहीं मिल रहा था इन्हें, है ना। तो ये चीज़ें क्या है, बदलाव हुआ है। अगर कंपेरिजन पूछता है ना आपसे एग्जाम में, तो आपको यही लिखना है कि प्राचीन से, देखिए आपने शुरू से पढ़ लिया है कि प्राचीन युग से कैसी प्रथा चली आ रही थी, उनकी क्या स्थिति थी और अब कैसी है। या आप खुद से ही थॉट बना के लिख सकते हो। रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझना है, ताकि एग्जामिनर अगर आपसे कुछ क्वेश्चन घुमा के ही पूछ लेना तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के ना आना। जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पूरे करने आपको। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी क्या थी? जैसा कि आपको पता है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी ली थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बिना अधूरा है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर। 1857 की क्रांति से पहले महिलाओं की क्या भागीदारी थी? देखिए ये नाम है, कुछ आपको याद रखना है अगर ये पूछ लेते हैं तो। रानी वेलु नाचियार जी हैं, जो तमिलनाडु की झांसी की रानी के नाम से इनको जाना जाता है। गोपाल नायक और हैदर अली के साथ मिलकर 1880 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ने वाली पहली महिला थी ये, ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है, तमिलनाडु की झांसी की रानी भी बोला जाता है। उसके बाद है भीमाबाई होलकर, ब्रिटिश कर्नल वेलम के छापामार युद्ध में हराया इन्होंने। रामगढ़ की रानी, रानी चिंदन और रानी तासेबाई, बेजाबाई चौहान, रानी तपस्विनी महारानी आदि ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में निभाई थी अहम भूमिका। ठीक। 1857 की क्रांति में योगदान देने वाली महिलाएं कौन कौन थी? झांसी की रानी थी, आपको पता ही है, ये बहुत प्रसिद्ध नाम है, कोई भूल नहीं सकता। 1857 की क्रांति की महान नायिका, पति महाराज गंगाधर राव के निधन के बाद दंपत पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी बनाया गया था। ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त, मतलब इनकी क्या होती, हत्या हुई तो उस टाइम पे लड़ते लड़ते कहाँ पर, ग्वालियर में। उसके बाद थी झलकारा बाई, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई के सेनापति थी ये। रानी का वेश धारण कर युद्ध में उतरी थी, अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी थी। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह से इनका निकाह हुआ था। एनी बेसेंट थी। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस के साथ, मतलब जब स्वतंत्रता मिल गई तो जो टीम वो था ना, एक कांग्रेस की सरकार बनी और एक अलग पार्टी क्या थी, बिना कांग्रेस की। तो ये जो थी एनी बेसेंट, ये कांग्रेस के साथ खड़ी थी और इन्होंने जो किया था 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। आईएनसी के कोलकाता अधिवेशन 1917 की अध्यक्ष पहली महिला बनी थी। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किया था। कांग्रेस के साथ पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी बनी थी ये। राजकुमारी अमृत कौर जी हैं, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। स्वतंत्र भारत में पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। उसके बाद बाल चक्र संघ की स्थापना की थी इन्होंने। असहयोग आंदोलन में कांग्रेस की सहायता के लिए वानर सेना का गठन किया था। भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री सरोजिनी नायडू और प्रज्ञा नायडू, ठीक है। कुछ नाम है आपको, अगर आप लिखते हो ना पॉइंट में तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो, इसलिए मैंने ये चीज़ इनके नाम ढूंढ के यहाँ पे लेके आई हूँ मैं, सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप लिखते हो एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। PDF जाके टेलीग्राम से आप जो डाउनलोड कर लीजिए,
बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। एग्ज़ाम के बाद हमें ही बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। ओके, एंड एग्ज़ाम के लिए वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम करिए अपना। ओके, थैंक यू।